वन पीस चैप्टर 1132 का माल मसाला आ चुका है। आ गई माल आ गया। जिसके अंदर स्ट्रॉ हैट फिर से आपस में मिल चुके हैं। लूफी लोकी से मिलकर आ चुका है और हमें रिवील होता है कि लूफी ने लोकी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, जो काफी बुरी खबर है। हमें एल्बाफ के बारे में और जानने को मिलता है कि एल्बाफ एरिया वाइज डिवाइडेड है और उस सिलुएट पर्सन को भी दिखाया जाता है जो स्ट्रॉ हैट का वेट कर रहा है। तो चैप्टर का टाइटल है एडवेंचर इन एल्बाफ। इसके कवर पे स्टोरी पे यामाटो उडोन कासल पहुंच चुकी है, जो वापस से बनाया जा रहा है, वो भी ओल्ड प्रिजन के ऊपर जहां सभी प्रिजनर्स पहले रहा करते थे। सो अब चैप्टर स्टार्ट होता है। हम ग्रेट एरिक शिप को देखते हैं जो एल्बाफ पोर्ट पर पहुंच चुकी है और एक बच्चा वहां आकर शिप को ग्रीड करना चाहता है। ये बच्चा वही है जो हमने चैप्टर 1076 में सैंक्स के साथ बार में देखा था। यानी सैंक्स को बार में आने वाले बच्चों से अलग ही ऑब्सेशन है। वो इन छोटे बच्चों को रंगीन सपने दिखाकर उनका फायदा उठाता है। आई मीन इन बच्चों में अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि ये हाई रिटर्न देते हैं बिना किसी रिस्क के। क्योंकि गया तो बच्चा, आया तो एक योंको। इस बच्चे का नाम है कोलन। कोलन ग्रेट एरिक शिप से यही रुकने को चिल्लाता है, पर डोरी और ब्रोगी से बोलते हैं कि वो सीधे अपर वर्ल्ड में जा रहे हैं। ये सुनकर कोलन वापस से बार के अंदर जाता है और बार लेडी को बताता है कि वो उनके पीछे जा रहा है क्योंकि उसे भी लूफी से मिलना है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर कोलन सैंक्स के साथ बैठा हुआ है। सैंक्स कोलन से कहता है कि स्ट्रेट लूफी ये नाम कभी मत भूलना। यानी यहाँ पर भी सैंक्स कुछ प्लांट करके जा चुका है। अब प्रेजेंट में बार लेडी यानी कोलन की मदर उसे खाना देती है, उसके और उसके डैड के लिए। इसी के साथ वो थोड़ा सा खाना रिप्ले नाम के कैरेक्टर के लिए भी देती है। इसके बाद वो बार से निकल जाता है। वहीं पर ग्रेट एरिक मैसिव रेनबो पर पहुंच चुकी है। ये रेनबो ब्रिज एल्बाफ को सेकंड लेवल से कनेक्ट करता है। ये ब्रिज जाइंट्स ने बनाया, वो भी सनस्टोन से ही। ये चीज सी प्रिज्म स्टोन से डिफरेंट हो सकता है क्योंकि सी प्रिज्म स्टोन के अंदर प्रेजेंट होता है पायरोब्लोइन नाम का सब्सटेंस जो आइलैंड को बना सकता है और सी क्लाउड्स को भी। वहीं पर हो सकता है कि सनस्टोन के अंदर प्रेजेंट सब्सटेंस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रेनबो बनाता हो, जो हमें अभी दिख रहा है। यहाँ पर हम एक बढ़िया सा डबल पेज भी देखते हैं जिसमें ग्रेट एरिक शिप रेनबो से रोड के ऊपर जा रही है। तभी हजरुद्दीन अपनी शिप के साथ उन्हें ज्वाइन करता है। स्ट्रॉयड काफी ज्यादा खुश हैं कि वो एक रेनबो ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। वैसे रेनबो ब्रिज का कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया लगा मुझे। इसके बाद हम अंडरवर्ल्ड के ऊपर बने ब्रिज को देखते हैं जहां पर से लूफी जंप करके गया था। गर्ड और गोल्डबर्ग भागते हुए जा रहे हैं। तभी वो लोग लूफी को देखते हैं जो अंडरवर्ल्ड से ऊपर आ चुका है। गर्ड को ह्यूमंस काफी पसंद है। वो लूफी को ग्रीड करती है और उससे पूछती है कि वो नीचे क्या कर रहा था। यहाँ पर लूफी कुछ बोलने से पहले सोचता है क्योंकि लोकी ने उसे किसी को भी कुछ बताने से मना किया है, खासकर उनके प्रॉमिस के बारे में। यानी लूफी ने लोकी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है उसे फ्री करने का, और बदले में लोकी उसे सैंक्स के बारे में बताएगा। आई नो मैंने खुद अपनी पिछली वीडियो में लोकी को देखने के बाद बोला था कि लूफी उसे फ्री करेगा, बट ऐसे सिर्फ सैंक्स के बारे में जानने के लिए ये ज्यादा ही बेकार रीजन है। इससे बढ़िया तो किसी जाइन से पूछ लेते, सब बताए थे सैंक्स के बारे में। ये पार्ट इसीलिए मुझे थोड़ा सा खटक रहा है। आगे लूफी झूठ बोलने का ट्राई करता है, पर हम सभी जानते हैं कि वो किस तरह से झूठ बोलता है। इसे देखकर गर्ड डर जाती है कि लूफी के साथ नीचे कुछ ज्यादा ही गलत हुआ है, और नीचे से मेरा मतलब है अंडरवर्ल्ड। स्टिल ये थोड़ा डर्टी साउंड कर रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम नामी और बाकी लोगों को देखते हैं। उन्होंने ब्रिज क्रॉस करके फॉरेस्ट में एक ट्रैप प्लांट कर दिया है। इससे पहले रोड उन्हें पकड़ पाता है, एक जाइंट ट्री उसके ऊपर आके गिरता है और वो दब जाता है। और अब तक गर्ड और गोल्डबर्ग भी ब्रिज को क्रॉस कर चुके हैं। रोड सभी को गालियां दे रहा है, पर जैसे ही वो गर्ड की आवाज को सुनता है उसे लगता है कि वो उसे बचाने आई है। बट गर्ड और गोल्डबर्ग मिलकर उसे पेल देते हैं, वो भी अपने कंबाइन अटैक के साथ। गर्ड को देखकर सबसे ज्यादा सांजी खुश है। अब यहाँ पर वो सारे स्टुअर्ट रीयूनाइट हो चुके हैं जिन्हें रोड ने किडनैप किया था। ये सभी सेकंड लेवल पर ही हैं। सभी मैसिव विलेज को देख रहे हैं। अब बाकी के स्टुअर्ट एल्बाफ शिप में आ रहे हैं। डोरी और ब्रोगी सभी को बताते हैं कि एल्बाफ 3 डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड है। लेवल 3 हेवन वर्ल्ड, लेवल 2 सन वर्ल्ड, लेवल 1 अंडरवर्ल्ड। स्टिल यहाँ पर स्टुअर्ट के रेम्स में डिवाइड होने वाली थ्योरी बन रही है। लाइक लेवल 3 द हेवन वर्ल्ड में लूफी, उसाप और नामी, लेवल 2 सन वर्ल्ड में रॉबिन, चॉपर, फ्रैंकी और जीन बे, एंड लेवल 1 द अंडर वर्ल्ड में जोरो, बुरुकस, सांजी। पर ये चीज लोकी के फ्री होने के बाद होगी, अभी नहीं। एक बड़ा इंसिडेंट इन्हें डिवाइड करेगा और इसी के साथ जोरो के तीनों रेम्स को कॉन्कर करने वाली थ्योरी काफी ट्रेंड कर रही है। अगर तुम्हें जाननी हो तो कमेंट्स में बताना। जोरो कॉन्कर एवरी लेवल सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है।
वैसे अगर तुम सोचो तो इन्हें थ्री रेंज या फिर लेवल में क्यों डिवाइड किया गया, और उसके पीछे भी काफी रेफरेंसेस है। तो ओडा इस थ्री लेवल कॉन्सेप्ट के साथ एक्चुअल में थ्री वर्ल्ड मॉडल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, जहां पर हमारे रियल वर्ल्ड में भी कंट्रीज को थ्री वर्ल्ड मॉडल के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। इसी के साथ मूवीज लाइक द थ्री वर्ल्ड ऑफ गुलेवियर भी एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही कॉमनली थ्री वर्ल्ड्स को हेवन, अर्थ और अंडर वर्ल्ड में डिवाइड किया जाता है, जहां पर अंडर वर्ल्ड डार्कनेस, डेथ और स्पिरिट से एसोसिएट होता है। सन वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है अर्थली प्लेन को, जहां पर डेथ और साइकिल ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है। और हेवन वर्ल्ड को रेम्स ऑफ गॉड भी कहते हैं, जो इटरनल लाइफ और लाइट को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर काफी सारी खुशियां होंगी। बैक टू द चैप्टर। करंट में सभी लोग सन वर्ल्ड पहुंच चुके हैं, जहां पर काफी सारे विलेज है। ये सब इतना वास्ट है, उन सभी को एक साथ देखना भी काफी मुश्किल है। इन्हीं सभी में से एक है डोरी ब्रोगी का विलेज, जो ब्रांचेस पर बना हुआ है, जहां पर काफी सारे क्लाउड आइलैंड्स भी हैं और यहाँ पर एक कासल भी है, जैसा हम रोड के लीगो डायोरामा में देखते हैं। वैसे ये काफी कूल लग रहा है, एकदम परफेक्ट मैजिकल वर्ल्ड टाइप का। इसके बाद लूफी और उसाप एल्बाफ को अपनी आंखों से देखकर काफी खुश हैं। खासकर उसाप की आंखों में खुशी के आंसू आ चुके हैं। यहाँ पर हम लिटिल गार्डन का एक फ्लैशबैक भी देखते हैं, जिसमें लूफी और उसाप एल्बाफ के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बाकी स्ट्रेट काफी खुश है, सभी लोग एल्बाफ के नजारे देख रहे हैं और सांजी गर्ड की चेस्ट पर लीन होकर अलग ही नजारों में खुश है। पर यहाँ लूफी और उसाप का दुख ये है कि वो रेनबो के ऊपर नहीं होकर आए हैं। इसके बाद स्टुअर्ट्स आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा अलग है। इन सभी चीजों के होते हुए हम सेपरेट टेक्स्ट को देखते हैं, लाइक एक ऑथर अपनी स्टोरी सुना रहा हो अबाउट एल्बाफ। ये सारी पोएटिक लाइन मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। लोग कुछ सिंपल ट्राई क्यों नहीं करते, लाइक मैं एल्बाफ में आया, मुझे बहुत मजा आया, डेली लोकी की धोखे सुखाई, बदले में बहुत सारा पैसा कमाया। पर एक राय देना चाहूंगा, जो भी एल्बाफ में आना चाहते हैं कृपया जाइंट से पंगे ना ले, बहुत बुरी तरह मारते हैं साले। ये सारी बातें लुइस आर्नोट की है, वही एक्सप्लोरर जिसने लिटिल गार्डन के ऊपर एक फेमस बुक ब्रैकमैन लिखी थी। इन सब बातों के बीच में चैप्टर के लास्ट पैनल पे हम सिलेट में एक पर्सन को देखते हैं जो फॉरेस्ट में है। हमें ये नहीं दिखाया जाता कि ये है कौन, बट इसके लॉन्ग हेयर है, इसने वानो कुनी हैट पहनी हुई है, यानी ये वही बंदा है जिसे हमने कुछ चैप्टर पहले देखा था, जो स्ट्रैट का वेट कर रहा था और जो चैप्टर 631 के कवर पेज पर क्रोकस के साथ जाम लगा रहा है। सबसे पहला सवाल है कि ये है कौन, शीकी या फिर गबान? दोनों के अल्बाफ में होने के काफी चांस है और क्या पता हमें दोनों ही अल्बाफ में देखने को मिल जाए फॉर डिफरेंट पर्पस। पर यहाँ पर एक और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें सारे स्ट्रैट दिख गए, सभी आपस में मिल लिए, काफी खुश है वो अल्बाफ पहुंचकर, बट कुमा कहाँ है? वो उठेगा वापस कि नहीं, ये तो पहले वेरीफाई करना चाहिए, या वो बोनी के ट्रेबल में आने का वेट कर रहा है। और इसी के साथ एंड में लुइस आर्नोट बोलता है कि अगर मुझे अल्बाफ के बारे में एक चीज बतानी हो तो मैं बोलूंगा कि तुम लोग मेरे इन शब्दों को याद रखो इस पूरे टाइम जब तुम अल्बाफ में हो। डू नॉट प्रोलॉन्ग योर स्टे इन दिस लैंड फॉर टू लॉन्ग। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। यानी अल्बाफ में आ रहे हो, रुको, खुश रहो, बट ज्यादा टाइम तक यहाँ मत रुको। ये चैप्टर काफी बढ़िया था, पढ़कर मजा आया, खासकर वो रेनबो रोड वाला कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ एक नई चीज हमें मिली, दी सनस्टोन, जो देखते हैं कितना पावरफुल है और किस काम आता है। सो इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट से बताना, और चैप्टर में तुम्हें क्या एक्साइटिंग लगा वो भी कमेंट करके बताओ।